प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की मेजबानी में हो रही G20 समिट के पहले दिन कई ग्लोबल लीडर से मुलाकात की। वहीं G20 समिट के दौरान खिंचाई गई फैमिली फोटो में पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बीच में खड़े नजर आए। ऐसे में इस फोटो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बता दें कि इस दौरान G20 के तमाम ग्लोबल लीडर्स मौजूद रहे। झारखंड में दूसरे और महाराष्ट्र में एक चरण में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसके लिए आज विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को आखिरी दौर का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद मतदान दल अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि दोनों राज्यों की विधानसभा सहित कई राज्यों की विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 107वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि दी। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने 18 नवंबर की आधी रात फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। 4700 किलो वजनी सैटेलाइट 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। यह सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराएगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से लगातार प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय में शनिवार 23 नवंबर तक कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित होंगी। फिजिकल मोड में नियमित कक्षाएं 25 नवंबर 2024 से फिर से शुरू होंगी। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं और इंटरव्यू के कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेरे पिता की शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले सैन्य औद्योगिक परिसर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दे। हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली वे श्रीलंका की तीसरी महिला नेता हैं। वे 2 महीने पहले श्रीलंका में बनी अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बता दें कि श्रीलंका में 14 नवंबर को संसदीय चुनाव हुए थे। इसमें राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के गठबंधन MPP को जीत मिली थी। सोमवार को सरकार की नई कैबिनेट का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद की शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बैठक 24 नवंबर की सुबह संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बुलाई गई है। सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को SBI के कार्यक्रम में कहा कि जब आप भारत के विकास की जरूरत को देखते हैं तो आपके पास कई राय आ जाती हैं और कह सकते हैं कि उधार लेने की लागत बहुत ज़्यादा है। जब हम चाहते हैं कि उद्योग तेजी से आगे और निर्माण की ओर बढ़े तो बैंक ब्याज दरों को सस्ता बनाना होगा। बैंक कर्ज देने के लिए अपने मुख्य कार्य का ध्यान केंद्रित करे। केंद्र सरकार ने IAS के संजय मूर्ति को नया नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति मौजूदा समय में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं। वह जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 1979 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के तौर पर IAS के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियों की देखरेख और उनकी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम कर रहे हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27वें CITIC CLSA इंडिया फोरम में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री गोयल ने कहा कि हमारी आबादी बढ़ी है, इसलिए दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होना पर्याप्त नहीं है। हमारा ध्यान उच्च प्रति व्यक्ति आय पर होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम भारत में निवेश करना और पैसा कमाना आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।